आइए प्यारे बच्चों, हम सवाल लेकर आए हैं। सवाल इतना इंटरेस्टिंग है कि जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों से सवाल हो नहीं पाता और सवाल को बहुत लंबा ले जाते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल पेशेंस से और बहुत आराम के साथ सीखिएगा। 100% है कि आप सीख जाएंगे। जो क्लास 10th में पूछे जाने वाले सवाल हैं, एमसीक्यूज, वो हमने लिए हैं। आज जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जिसे कहते हैं हम एपी। ठीक, ध्यान से देखिएगा सवाल को कैसे करना है। सवाल है, उस एपी का सर्वांतर क्या है जिससे a18 माइनस a14 इक्वल टू 32 है। मतलब ये 18वां पद, ये 14वां पद है। ठीक है, बराबर कितना है? 32 है। चलिए, अब इसमें ऑप्शन है -4, -8, 4 या 8। सवाल को सोल्व करेंगे, चुटकियों में सवाल को हल करते हैं। ध्यान से समझना है। आपसे क्या पूछ रहा है? सर्वांतर, मतलब डी पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ डी। आपसे डी का मान फाइंड करना है, राइट। डी को हम कहते हैं सर्वांतर। ठीक, अब आपके लिए ये दे रखा है और ये सामने इक्वल लगा के दे रखा है, तो करना कुछ नहीं है, जैसे दिया है वैसे ही लिखिएगा। a18 मतलब 18वां पद माइनस a14वां पद इक्वल टू कितना है? 32 मतलब 32, राइट। देखिए, हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। कितना आंसर आएगा हम थोड़ा सा बता दें। देखिएगा, पहले करने का मेथड क्या होगा। यहाँ 18वें पद का फार्मूला लाएंगे आप, तो लिखेंगे यहाँ a प्लस, ये 18 है तो इससे एक कम लाएंगे, कितना? 17d, राइट। माइनस है तो माइनस, अगला ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। 14वें पद का फार्मूला आएंगे तो आपको पता है कि a प्लस 13d और इक्वल टू कितना है? 32 है, राइट। अब हम क्या करेंगे? a लिखेंगे प्लस 17d लिखेंगे माइनस, फिर a लिखेंगे। ये माइनस प्लस की गुणा करने पर माइनस आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 13d और इक्वल टू कितना है? 32, राइट। अब हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या प्लस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 7d में से 17d में से यहाँ पर माइनस का 13d घटाना है। ठीक, तो इसमें से इसको घटाने पर आपको कितना मिलेगा? 4d मिलेगा, राइट। इधर कितना है? 32। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 8 बार जाएगा, 4 8 32। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना आ गया? आपका 8 निकल के आ गया। कितना आ गया? 8। इसका मतलब है जो आपसे d पूछ रहा था, इसे कितने सर्वांतर, वो आपको कितना आएगा? 8 निकल कर आएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और सवाल को चुटकी में कैसे करें हल, वो हम यहाँ आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हल हो सकता था। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। जो आपका ये दे रखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ a18 माइनस a14 इक्वल टू 32। आपको यहाँ डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का है। यहाँ डिफरेंस 4 का है, तो आप ये दिमाग लगा लेना कि आप 4d लिखेंगे, यहाँ कितना है? 32 लिखेंगे और 4 8 32 होता है। यहाँ d इक्वल टू 8 निकल कर आ जाएगा। ठीक, अगर आप इस स्टेप से लॉन्ग विधि से करेंगे तो भी आपका आंसर d इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ डिफरेंस देख लेना, अंतर कितने का है ना, और जो अंतर होगा उसी के साथ d लगा देना है और 4 से इसको डिवाइड कर देना, d का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टेप से भी कर सकते हैं और स्टेप से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके वेस्ट हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।